किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो आइए आज के वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं पहला कमेंट प्रकाश पाटिल जी का। नए प्याज का निर्यात हो रहा है करण भाई। तो इन्होंने पूछा है कि नए प्याज का निर्यात हो रहा है या फिर नहीं। देखो, नए प्याज का निर्यात भी हो रहा है। जैसा कि अगर बात करें गुजरात का नया प्याज हो, बिहार का नया प्याज, महाराष्ट्र का नया प्याज, ये निर्यात होता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि उस प्याज का साइज कैसा है और क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर जो भी प्याज निर्यात होता है उसका साइज अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो दूर तक भेजा जा सके। अब लेते हैं अगला कमेंट अक्षय लालवानी जी का। भाई, साउथ में बारिश हो रही है इसलिए अराइवल शॉर्ट है। तो इनका कहने का मतलब है कि अभी जो साउथ में प्याज की आवकें कम हुई हैं उसके पीछे बारिश का कारण है। देखो, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 1 महीने के मुकाबले अब महाराष्ट्र से जो प्याज की मांग बन रही थी साउथ में, वो कम हुई है और उसके चलते महाराष्ट्र में भी प्याज के भाव में कमी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, साउथ में जिस तरह से पहले प्याज आ रहा था उस तरह से अभी प्याज नहीं आ रहा, यानी कि उतनी आवकें देखने को नहीं मिल रही। वहाँ पे भी अराइवल दिन प्रतिदिन शॉर्ट हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले के मुकाबले अभी साउथ की बेंगलोर मंडी में प्याज की आवकें कम हुई हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे 2-3 कारण हैं, जैसा कि बारिश और दूसरा महाराष्ट्र से भी प्याज की माँग को कम होना, बाकी अन्य राज्यों से भी वहाँ पे प्याज पहुँचना। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल पगार जी का। महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति बहुत अच्छी है, उत्पादन भी ज़्यादा आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और गुजरात प्याज की स्थिति कैसी है, प्लीज़ बताएं। इन राज्यों का प्याज किधर भेजा जाता है? देखो, महाराष्ट्र में लगातार अच्छा प्याज लग रहा है और इस वर्ष भी अच्छा प्याज लगा है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों राज्यों में ही हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने काफ़ी प्याज लगा दिया है और काफ़ी किसान भाई अभी भी प्याज लगा रहे हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हो सकता है, मेरा एक अनुमान है जो किसान भाइयों से बात करके मैं आपको बता रहा हूँ, कि कहीं न कहीं पिछले वर्ष के मुकाबले जितना प्याज अभी इस सीज़न में देखने को मिला था, या तो उतना ही देखने को मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा प्याज लगा रहे हैं। अब वो कितना लगा रहे हैं वो आपको वीडियो में अभी आगे मालूम चलेगा। दूसरी बात गुजरात की करते हैं, तो गुजरात में भी प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी इस सीज़न के मुकाबले, हो सकता है सामान्य देखने को मिले या फिर इसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिले। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें, तो इन तीनों ही राज्यों में प्याज का जो उत्पादन है, या फिर अभी बात करें तो जो प्याज का रकबा है, वो पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिल रही। तो इसीलिए रकबा तो अभी सामान्य सभी में है, लेकिन देखना यह होगा क्या उत्पादन अच्छा मिल पाता है या फिर नहीं। क्योंकि हमें भी मालूम है कि प्याज लगने के बाद कई समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है। और राहुल जी ने यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात का प्याज कहाँ-कहाँ पर भेजा जाता है? देखो, दोनों ही राज्यों का प्याज एक्सपोर्ट भी होता है और साथ ही उत्तरी भारत में जितनी मांग है वो इनके प्याज से ही पूरी की जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र का प्याज भी एक्सपोर्ट होता है, यानी निर्यात होता है, और महाराष्ट्र के प्याज की जो मांग है वो साउथ में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और महाराष्ट्र का प्याज साउथ के राज्यों में अधिक भेजा जाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र जी का। सिर्फ किसान बोलता है मैं दूसरी फसल करूंगा और लगाता प्याज ही है। तो क्या किसान भाइयों आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट मुरलीधर जी का। सर, आप टमाटर के बारे में भी जानकारी दिया करो प्लीज़, किसान भाई को मदद मिलेगी। बिल्कुल देंगे टमाटर के बारे में भी जानकारी, और समय समय पर टमाटर की जानकारी भी आपको दी जाती है। लेकिन आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। करण भाई, आज यानी कि संडे को मेरा गर्मी वाला प्याज 2200 रुपये बिका। 30 क्विंटल पुणे बाजार समिति, 500 क्विंटल अभी भी बचा है। दूसरा कमेंट है भरत सिंह परमार जी का। करण भैया, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 200 कट्टे 28 से 10 दिसंबर तक बेच दिए 500 रुपये से 7 रुपये में, और बाकी 600 कट्टे पहले 15 से 20 रुपये में। अब 20 दिसंबर से गर्मी वाला 2 बीघा में लगाने की तैयारी, इस बार आधा कर लिया 2023 में, अब पॉजिटिव रहेंगे। और तीसरा कमेंट है बॉबी जी का। रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल में आज पुराना इंदौर प्याज 13 रुपये बिका है। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा की।
और हमारे जो भी किसान भाई इस प्रकार की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा करना चाहते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं उनका प्याज किस भाव पर बिका या फिर बिक रहा है या फिर बिकेगा, तो कमेंट आप कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो में उसको भी लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट जोवन पवार जी का। मैं खुद नासिक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ पूरा प्याज लग रहा है, कुछ नहीं बाकी। तो बिल्कुल यहाँ पे जानकारी दी गई है इनके द्वारा कि नासिक जिले में जितना प्याज हर वर्ष लगता था उतना ही प्याज लग रहा है। तो जोवन पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट गिरिराज जी का। लहसुन की बुआई कितनी प्रतिशत कम या ज़्यादा है इस बार? देखो, मैंने लहसुन के लिए हमारे कुछ किसान भाइयों से बात करी कि उनके क्षेत्र में या फिर उनके गांव में कितना लहसुन इस बार लगा है, क्या आपने कम लगाया, ज़्यादा लगाया? तो अगर हम उसके आधार पर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी मध्य प्रदेश के अंदर लहसुन की जो बुआई है वो पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी कम बताई जा रही है। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल लहसुन का उत्पादन भी हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लहसुन की बुआई लगभग अब हो चुकी है। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने लहसुन लगाया है उनमें से हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के मुकाबले उतना ही लहसुन लगाया है, और काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के मुकाबले कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लहसुन की जो बुआई है अभी तक इस सीजन के मुकाबले यानी पिछले वर्ष के मुकाबले सामान्य है या फिर उससे भी कम है। तो इसीलिए अभी उत्पादन कितना होगा उस वो बताना अभी यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसका आप थोड़ा सा इंतजार करिए, उत्पादन की भी जानकारी आपको दी जाएगी और कम्युनिटी टैब में हम इसके लिए एक पोल भी जरूर करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ कमेंट ऐसे लेंगे कि हमारे किसान भाई पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कितना प्याज लगाने की योजना बना रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। पहला कमेंट है किशन एमपी जी का। करण भाई, मैं राजगढ़ जिले से हूँ और मैं हर साल 15 बीघा की प्याज लगाता था, मगर इस साल मैंने 5 बीघा की प्याज लगाई है। और हाँ, अगर इस साल 20 रुपये किलो भाव नहीं मिला तो अगले साल 2 बीघा की प्याज ही लगाऊंगा, बाकी सब जगह में गया हूँ। तो बहुत अच्छी सोच इनकी है। दूसरा कमेंट संतोष पाटीदार जी का। इस वर्ष हम 12 बीघा के प्याज लगा रहे हैं, अगले साल हमने 4 बीघा के लगाया था, इस साल हमने ज़्यादा लगाया है। और तीसरा कमेंट है भरत सिंह परमार जी का। करण भैया, जय श्री कृष्णा। 20 से 22 दिसंबर को गर्मी वाला प्याज इस बार 4 बीघा से 2 बीघा करके लगाने का काम करेंगे। पिछली बार सकारात्मक थे और इस बार भी सकारात्मक हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों, ये तो केवल 3 कमेंट यहाँ पे लिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट वीडियो पर हैं और हमारे किसान भाइयों से भी बात हुई इसको लेकर, तो सबके अलग अलग मत हैं। काफ़ी किसान भाइयों का कहना है कि हम प्याज ज़्यादा लगाएंगे, काफ़ी किसान भाइयों का कहना है कि हम प्याज उतना ही लगाएंगे, और काफ़ी किसान भाई कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो प्याज लगाया है वो पिछले वर्ष के मुकाबले ही लगाया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जनवरी या फिर फरवरी में हम इसकी एक बार और बात करेंगे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा सटीक जानकारी दी जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। पिछले साल के मुताबिक इस साल प्याज भाव पहले से ही बहुत कम है, निर्यात में भी मांग नहीं बन रही और आगे ज़्यादा उत्पादन होगा तो या यही 10 से 12 रुपए के बीच में रहेंगे या और कम होने का आपका क्या अनुमान है? तो देखो, इनका सीधा-सीधा मतलब ये है पूछने का कि आगे अगर प्याज उत्पादन और बढ़ेगा और अभी किसी तरह से भी प्याज निर्यात माँग इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या भाव 10 रुपए से 12 रुपए बने रहेंगे आगे भी या फिर इससे कम हो सकते हैं? राहुल जी देखो, अगर बात करें तो अगले वर्ष यानी कि अभी जो प्याज लगाया गया है इसका उत्पादन अधिक होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाव में गिरावट आएगी या फिर भाव यही बने रहेंगे। अगर निर्यात माँग अच्छी होती है, घरेलू माँग अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो भाव बिल्कुल तेज़ होंगे। लेकिन जैसा कि हमने इस पूरे वर्ष में देखा, निर्यात माँग इतनी अच्छी नहीं रही, घरेलू माँग भी इतनी कुछ ख़ास अच्छी देखने को नहीं मिली, बिक्री अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हमें भाव भी अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर अगला वर्ष सही होता है, बहुत अच्छा जाता है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, और हम चाहेंगे कि उत्पादन भले ही कितना भी हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, लेकिन माँग अच्छी होनी चाहिए, निर्यात अच्छा होना चाहिए, बिक्री पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ हमारे व्यापारी भाइयों को, आढ़ती भाइयों को, आयातक निर्यातक भाइयों को, सभी को फ़ायदा हो, और ख़ास तौर पे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होना चाहिए, जिनको इस वर्ष काफ़ी घाटा हुआ है। लेकिन अभी हम वीडियो में आगे ये भी बात करेंगे कि अगले महीने जनवरी में क्या प्याज का भाव 25 रुपये तक पहुँच सकता है या फिर नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट, और यहाँ पर ये 2 कमेंट है, थोड़ा ध्यान से इनको ज़रूर सुनिएगा।
इनका नाम है सेल्फ बिलीव जी। करण भाई, आपने जो रात को बिजली देने की बात उठाई है बिल्कुल जायज़ है। किसान को बिजली रात को नहीं दिन को मिलनी चाहिए। रात को बिजली मिलने से किसान को ये तनाव से भरा जीवन जीना पड़ रहा है। करण भाई, कुछ ऐसा करो, बात दूर तक जानी चाहिए, बड़े एहसान होंगे आपके। दूसरा इन्होंने बोला है कि दिन को खेत में काम करो, रात में खेतों में पानी देने को आओ, फिर भी फसल के उचित दाम ना मिलना, प्याज हो या अन्य फसल हो, बहुत बड़ा अन्याय है हम किसानों पर। और मोदी जी जब चाहे निर्यात बंद कर देते हैं, 2 से 5 रुपए प्याज हो जाता है, फिर भी नहीं निर्यात खोलते। इतनी ईमानदार पीएम है, उनको किसानों की मेहनत क्यों नहीं दिखती, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। देखो, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत ही गहराई से उन्होंने यहाँ पे बातों को रखा है कि हमारे किसान भाई दिन में काम करें, ना कि रात को, क्योंकि रात सबके लिए सोने के लिए बनाई गई है। चलो मान लेते हैं, चलो किसान भाइयों को रात को पानी मिल भी रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है कि दिन में भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, उसके बाद भी उनको फसल का दाम नहीं मिलता। तो ये कहीं का भी न्याय नहीं है। उनको भी पूरा हक है कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको अच्छा भाव मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर आपने बोला कि करण भाई आप इस बात को आगे भी पहुंचाइए, एहसान रहेगा। देखो किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट पे कभी भी आपसे ऐसा नहीं बोला गया और कोई भी बात ऐसी नहीं रखी गई है जो आपके लिए या फिर मेरे लिए एहसान हो। यहाँ पर हम सभी का एक प्यार है जो हमेशा से एक दूसरे के प्रति रहेगा। अब यहाँ पे देखो किसान भाइयों, ये बात हम समय समय पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से उठाते आए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कमेंट करके थोड़ा दिल से बताना, क्या ये बातें जो भी इस कमेंट के अंदर रखी गई हैं या फिर हमने जो समय समय पे की हैं कि खेतों में जो बिजली है वो रात को मिलना, हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली ना मिलना, भाव ना मिलना, क्या ये सब कुछ हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे मंत्री, क्या इनको नहीं पता होता? किसान भाइयों, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई भी इसको ठीक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ राजनीतिक मुद्दे आज के दिन में बने हुए हैं। अगर ये इन मुद्दों को ही खत्म कर देंगे तो कल ये जो चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास मुद्दे क्या होंगे। तो आप इसलिए एक बार इसको सोच कर देखिए। और ऐसी बात नहीं है कि उनको ये बात नहीं पता, उनको सब कुछ पता है, इसके लिए फिर भी वो कदम नहीं उठाएंगे। बाकी जब तक ये हालात नहीं सुधरते हैं तब तक हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जैसे उठाते आए हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों की यहाँ से मदद हो सके और उनको भी एक आराम भरी ज़िंदगी मिल सके, वो भी अपनी खेती करके खुश रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट अर्जुन पाटीदार जी का। करण भाई, यूट्यूब वाले लोगों ने ही किसानों को फसल नहीं बेचने दी है। देखो यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आप दिन में हो सकता है हमारे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है किसी और के देख रहे हों, हो सकता है किसी और के देख रहे हों, और आजकल यूट्यूब पर इसका बहुत ही बड़ा भंडार भी आ चुका है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हैं तो वो जानकारी अलग होगी, किसी और का देख रहे हैं तो वो अलग होगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी किसान भाइयों ने यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उनके चक्कर में प्याज को नहीं बेचा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई शुरू से लेकर जब से प्याज निकलना शुरू हुआ था, मैं खुद मध्य प्रदेश गया, उसके बाद से मैंने एक ही बात बोली थी उत्पादन को देखते हुए कि अपने प्याज को निकालते रहें। कभी भी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर यह नहीं बोला गया कि आप अपने प्याज को रोकें, क्योंकि रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी आपने जितने दिन भी स्टॉक करके रखा, उसके बाद बाजार भी तेज हुए, लेकिन अगर आपने उसमें भी अपनी समझ से उसको नहीं बेचा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपने गलती करी। दूसरी बात, अगर किसी ने भी आपको बोला कि प्याज रोक लो, भाव बढ़ेगा, प्याज 50 रुपये हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और आप इतने दिन इंतजार करो, देखो बिल्कुल उनकी गलती है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको जो भी कुछ भी बोले, भले ही आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा विशेषज्ञ बोलता है कि प्याज रोक लो, भाव बढ़ेगा, ऐसा होगा, वो होगा। किसान भाइयों, थोड़ा बहुत आप अपने दिमाग से सोच के देखना कि अगर आपने लागत भी नहीं निकाली तो वहाँ पे दिक्कत केवल आपको होगी। तो इसीलिए हमने तो शुरू से ही बोला है कि लागत को पहले निकाल के रखो, बाकी आपके पास जो प्याज बचा है उसको रोक रोक के जितना मर्जी रोकना है उतना रोको, उसके बाद बेचते रहो, बीच में निकालो फिर बेचो, इस तरह से करते रहो। लेकिन आपको पूरा प्याज कभी भी एंड तक रोकना नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हम अपने 100 कट्टे, 1000 कट्टे एक साथ रोक लेंगे, उसके बाद वो सभी 100 रुपये में बिकेंगे। तो ऐसा भी एकदम संभव नहीं है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, हो सकता है और हो जाएगा, दोनों में फ़र्क है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको समझे और किसान भाइयों को एक सही मार्गदर्शन जो हमने दिया है वैसे हमारे जितने भी वीडियो बनाते हैं वो सभी दें, ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो।
अब लेते हैं अगला कमेंट विमल पाटीदार जी का। करण भाई, मैं विमल पाटीदार रतलाम जिले से हूँ। 15 जनवरी से 5 फरवरी तक क्या नासिक प्याज की आवक कितनी रहेगी? गुजरात और महाराष्ट्र में नासिक प्याज का रकबा कितना है? हमारे मध्य प्रदेश में तो ना के बराबर नासिक प्याज है। हम तो 25 रुपए की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरा प्याज 15 जनवरी को तैयार हो जाएगा। देखो, इन्होंने पूछा है कि जो नासिक यानी कि जो नया लाल प्याज है उसका रकबा कितना है महाराष्ट्र में, गुजरात में। गुजरात में भी रकबा अच्छा है, महाराष्ट्र में भी अच्छा है, लेकिन एमपी की बात करें तो एमपी में पिछले कई वर्षों के मुकाबले रकबा कम है। जो प्याज अभी हमें जनवरी में आता हुआ दिखेगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, तो आवकें तो तीनों जगह से बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आवकें बढ़ेंगी तो क्या प्याज भाव यहाँ से और गिरेंगे, या प्याज भाव 25 रुपए तक जा सकते हैं, या फिर यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी? मेरा जो एक अनुमान है, जिसकी बात हम शायद कल के वीडियो में भी कर चुके हैं विस्तार से, कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्याज भाव में कोई अच्छा सुधार देखने को मिले या फिर अच्छी तेजी देखने को मिले, जैसा कि 10 से 20 रुपए की नहीं। हो सकता है 1-2 रुपए बाजार तेज हो जाए, या फिर 1-2 रुपए बाजार फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि मांग में इतना दम नहीं है, पीछे से बड़े बड़े सेंटरों से इतनी बड़ी मांग नहीं है। दूसरी बात, गर्मी वाले प्याज का स्टॉक अभी भी हमारे किसान भाइयों का चालू है। तीसरी बात, नाफेड भी महाराष्ट्र से प्याज खरीद कर अलग अलग सेंटरों पे उतार रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बाजार है ना, वो दबा हुआ है हर तरह से पुराने प्याज को लेकर। तो इसीलिए नए प्याज के भाव को उठने में यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नए प्याज आने के बाद पुराने प्याज की जो मांग है वो कम हुई है और नए प्याज की बढ़ी है। लेकिन भाव में इतना बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने प्याज को निकालते रहें। बाकी आपका प्याज है, आपको निर्णय लेना चाहिए कि रोकना है या फिर बेचना है। और अब अंत में बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 17 दिसंबर को गोसडांगा बॉर्डर से 20 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और 10 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोसडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 15 से 20 रुपए, गुजरात का प्याज 16 रुपए से 18 रुपए, बिहार के पटना का प्याज 15 रुपए से 20 रुपए, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 20 रुपए से 22 रुपए और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपए से 21 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। कल भी प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा। अगर बात करें बिहार के और पटना के प्याज में, कहीं ना कहीं 1-2 रुपए की मंदी रही है। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी मोटा मीडियम सभी में लगभग भाव सामान्य देखने को मिले हैं। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी राय हो, कोई भी आपका सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक रोजाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सके। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने इस पूरे सप्ताह में सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर उनको जरूर देखें, ताकि आपसे कोई भी जानकारी यहाँ पर ना छूटे। और जो किसान भाई हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। तो आप वहां पे भी जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।